हेलो दोस्तों, आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और शानदार। आपके पीछे जो टॉपिक लिखा हुआ है, यहाँ से प्रश्न नहीं महाप्रश्न आते हैं भाई साहब। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, मतलब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जब शुरू हुई थी भारत में, है ना, तो पहले मेरी बात समझने का प्रयास करना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जब शुरू हुई थी भारत में, तब हमारे देश में इन नदी घाटी परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर। और पहली भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन थी? तो दामोदर नदी थी। कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना। यहाँ पर तो नहीं लिखा, हम बता रहे हैं, आप सुनिएगा पहले, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? तो आप कहेंगे दामोदर नदी घाटी परियोजना। और इन्हीं को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनाने का प्रयास करते हैं ना। हमारा भाई, मेरा अपना भाई ना, गया था कहां पर? कृष्णा नदी, जानते? कृष्णा नदी पर एक बांध बना है, मतलब नदी घाटी परियोजना है, बांध बना है। कौन सा है? नागार्जुन सागर बांध, ठीक है, नागार्जुन सागर बांध है, ठीक है। तो वो ना, चलिए ऐसे ही बता दे, नागार्जुन सागर बांध है। तो वो शॉर्ट वीडियो बना रहा था, ठीक है। तो मेरे पास भेजा, वो एक्चुअली जॉब में रहता है, लेकिन वो मेरे पास भेजा कि इस पे तुम अच्छा सा कुछ लिख दो अपने अकॉर्डिंग। हमने कहा ठीक है। हमने कहा ये है कहाँ का, बस इतना बता दो। कह रहा कृष्णा नदी पर है, लेकिन ये कहा थी नहीं पता है हमको। हम कहे अच्छा भाई। तो हम कहे मतलब कहाँ का फोटो वोटो भेजे हो, ये जो पिक्चर इक्चर वीडियो वीडियो बनाकर भेजो, कहाँ का है? तो कह रहा है कृष्णा नदी पर है, लेकिन इसको कहा कहते हैं ये हमका ना पता है। हम कहे अच्छा अच्छा, ये तो मुझे पता चल रहा था कि बांध है, लेकिन कहाँ का है? अब कोई हम हर बांध पर जा जाकर तो देखे नहीं कि ये वाला बांध ऐसा बना है। तो हमने कहा ठीक है। हमने उसके शॉर्ट वीडियो पर, ऐसे शॉर्ट वीडियो जो बना, हमने उसमें लिखा कि आधुनिक भारत का मंदिर ना, आधुनिक भारत का मंदिर का अद्भुत नजारा देखे इस वीडियो पर। थोड़ी देर बाद मैंने बना बना के भेज दिया। थोड़ी देर बाद कहता है तुमका एमा मंदिर कहाँ दिखाई दे रहा है जो तुम मंदिर लिखी हो, वो भी आधुनिक भारत का मंदिर। हम गए, अब तुम ना ज्योग्राफी पढ़े होगे भाई, और ना तुमने इतिहास पढ़ी होगी, तो जान दो, अब वो बात बहुत लंबी है। हमने उससे ऐसे ही कहा। तो कह रहा बताओगी कि तुमने इसमें मंदिर क्यों लिखा? तो हम कहे तुम ऐसे कैसे पढ़कर मतलब नौकरी पा गए, बिना पढ़े पा गए रहो का रीजन रहा भाई जो तुम नौकरी भी पा गए, तुमको ये भी नहीं पता है? कह रहा है यार हमने ये वाला पॉइंट तो कभी पढ़ा ही नहीं। बांध पढ़े हैं, नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ी हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इन्हीं नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था। ठीक है ना? किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। जो दामोदर नदी घाटी परियोजना थी स्वतंत्र भारत की पहली, ये अब आते हैं अपने टॉपिक पर। ये आपके कहा? तो अमेरिका की एक नदी घाटी परियोजना थी, टेनेसी नदी। उसी की देखी देखा। अब आप कॉपी करोगे तो जरूरी क्या कि कार्बन कॉपी यूं हुई जैसी थी वैसी ही निकले? भाई अब हमारा आप कॉपी वर्जन लाओगे तो हो सकता है वो हमसे अच्छा हो, या हो सकता है वो हमसे बुरा पढ़ाए। दोनों बातें लागू हो सकता है हमारा कार्बन कॉपी हमसे अच्छा पढ़ा दे, या हो सकता है हमसे बुरा पढ़ा। हमारे जैसा तो नहीं पढ़ा पाएगा ना, सही है ना? तो कहां से? तो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना की नकल की गई थी। सीधी सी बात, आप ऐसे समझे। हमने तो इधर उधर से बहुत कुछ लिया है ना, ठीक है। दामोदर नदी घाटी परियोजनाओं का अगर पूछा जाए कि विस्तार कहां पर है, तो आप कहेंगे झारखंड और पश्चिम बंगाल में। किधर है? तो झारखंड पश्चिम बंगाल, इसमें अभी नहीं है। इसमें पहले नर्मदा नदी से शुरू होता है, पर जो उसकी रूपरेखा होती है वो तैयार करवाना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर बताया। दामोदर नदी घाटी पर कई बांध बनाए गए, जैसे आपका तिलैया बांध, कोनार बांध, पंचेत हिल बांध, और आपका मैथान बांध, बेलघाटी बांध, ठीक है ना। ये 5 बांध अगर आप याद कर लिए तो कभी कोई भी बांध आप देखेंगे, आपसे तिलैया बांध पूछा जाता है,
कोनार बांध पूछा जाता है, पंचेत हिल बांध पूछा जाता है, ठीक है ना, मैथान बांध पूछा जाता है, ये चार तो पूछे ही पूछे जाते हैं। और बेल 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 कौन सा, बेल घाटी बांध, बेल पहाड़ी बांध इसे कहते हैं, क्या, बेल पहाड़ी बांध, ठीक है। अब आप देखेंगे तिलैया बांध कहां पर है, तो बराकर नदी पर है। किसकी सहायक नदी है बराकर नदी, तो दामोदर नदी की, ठीक है ना। कोनार बांध कोनार नदी पर है, ठीक है ना। और मैथान बांध भी बराकर नदी पर है। और आप देखेंगे पंचेत हिल बांध जो है आपका, वो दामोदर नदी पर ही है। कहां पर है, दामोदर नदी पर। तो इतनी चीजें आप याद रखना। अब धीरे धीरे बढ़ते हैं। दामोदर नदी घाटी के प्रमुख तापगृह भी हैं, जैसे उनमें से दुर्गापुर, बोकारो, चंदपुरा, ये मेन आते हैं। दुर्गापुर, बोकारो, चंदपुरा, ठीक है ना, याद रखना। चंदपुरा कहां पर है आपका, बताएं कमेंट बॉक्स में। आइए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। ये आपकी रूपरेखा थी, है ना। तो आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। पहली स्वतंत्र भारत की पहली कौन सी दामोदर नदी का कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना थी, तो दामोदर नदी घाटी थी, दामोदर नदी घाटी थी, ठीक है। अब दामोदर नदी मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों पर है, आप कहेंगे झारखंड में है, और झारखंड का पड़ोसी है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। कहां पर है, वेस्ट बंगाल में। अब कहा गया इस दामोदर नदी घाटी पर कई बांध है ना, कई बांध है। जैसे आपको मैथान याद होना चाहिए, कौन सा, मैथान बांध आपको याद होना चाहिए, मैथान, है ना। कोनार, कौन सा, कोनार, ठीक है ना, मैथान, कोनार। और उसके बाद आपको पंच हिल बांध, ठीक है, ठीक है। आपको कौन सा, बेल पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है भाई, बेल पहाड़ी, ठीक है ना। तो ये आपके क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बांध है। इसी में बराकर बांध भी है, कौन सा है, तो आप कहेंगे तिलैया बांध। हाँ, तिलैया बांध देखो दिमाग से निकल गया, तिलैया बांध तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, तिलैया बांध ना, तिलैया बांध बराकर नदी पर है। मैथान बांध भी बराकर नदी पर है। कोनार बांध कोनार नदी पर है। पंचेत हिल बांध बताएं, पंचेत हिल बांध मैंने आपको सब कुछ बता दिया। पंचेत हिल बांध भी आपका दामोदर नदी पर, किस पर, दामोदर नदी पर। तो ये कहानी रूपरेखा। अब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शुरू करने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले आती है आपकी, यहां पर सबसे पहले आपका बताया गया है कौन सा, तो आप कहेंगे नर्मदा घाटी परियोजना। अब पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे और फिर फट से प्रश्नोत्तर पर चलेंगे, है ना। आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब आपको पढ़ने में मजा आ जाए तो मतलब आप सही दिशा पर जा रहे हैं, और जब आपको पढ़ाने में मजा आ जाए तो मतलब तब भी आप सही दिशा पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आइए, कहा गया नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। पहली बात कौन सी, कि नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। सर्वप्रथम 1945-46 में नर्मदा बेसिन में सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण हेतु एक विस्तृत कहा गया कार्य योजना तैयार हुई थी। कब, 1945-46 में, किसके लिए, सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए और बाढ़ नियंत्रण के लिए, ठीक है। आइए, इस परियोजना के अंतर्गत 30 बड़ी, जिसमें से 10 नर्मदा नदी पर और 20 उसकी सहायक नदियों पर क्या है, और 135 मध्यम और 3000 छोटे बांध बने हैं तथा बैराज बनाए जाने की घोषणा है। तो नर्मदा नदी पर 30 बड़ी जिसमें से बांध है, जिसमें से 10 नर्मदा नदी पर ही है और 20 नर्मदा नदी की सहायक नदियों पर है। शायद भारत में सबसे ज्यादा बांध इसी नदी पर है, किसमें, इसी नदी पर पाए जाते हैं, किसमें, नर्मदा नदी के ऊपर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि सरदार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर कहा गया आपके नौगांव के पास आधार तल से 163 मीटर ऊंचे बांध से किया गया है। इसका पूर्ण जलाशय स्तर 138.6 मीटर है। और इतने फीट है, ये याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। मैं आपको बिल्कुल वो ही चीजें देने का प्रयास करूं जो एग्जाम में आती हैं। इससे कहा गया कुल
1450 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो। ठीक है, कहा गया सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के जल का 16.65% हिस्सा मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है। कितना? इतना हिस्सा कहा गया, जबकि गुजरात को 32.14% हिस्सा या इतने 9 मिलीमीटर एकड़ फीट प्राप्त हो रहा है। कहा गया परियोजना से उत्पादित विद्युत में से सर्वप्रथम सर्वाधिक 57% विद्युत की आपूर्ति मध्य प्रदेश को तथा इसके बाद महाराष्ट्र को की जा रही। कहां को? महाराष्ट्र को। सरदार सरोवर से मध्य प्रदेश को सर्वाधिक लाभ मिलता है। किससे? सरदार सरोवर बांध से। इसमें क्या है? तो नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई, तो सबसे ज्यादा ले कौन रहा है, इसका लाभ कौन उठा रहा है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश उठा रहा है। सबको लगता है गुजरात उठा रहा है ना? सबको क्या लगता है कि गुजरात उठा रहा है। सरदार सरोवर बांध की परियोजना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा बनाई गई थी। और इसमें आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान 4 राज्यों को क्या मिलता है? तो आप कहेंगे राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। याद रखना, मैंने आपको बताया। अब आपका कार्य आप याद कर रखें। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और साथ साथ में आपका राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना? देखिए, तो नर्मदा नदी घाटी परियोजना जो आपकी नर्मदा नदी पर ही है, नर्मदा नदी पर है। ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा दुष्प्रभावित राज्य कौन सा है नर्मदा नदी से? आप कहेंगे मध्य प्रदेश होगा। भाई सबसे ज्यादा जल जा रहा है, जल ग्रहण कर रहे हैं, तो वही होगा भी, है ना? नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की परियोजना से संबंधित है? तो सरदार सरोवर बांध परियोजना से। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे प्रभावित है या किससे है? तो आप कहेंगे सरदार सरोवर बांध से है। ठीक है ना? ठीक है। कहा गया है इसमें घोषला समिति किस परियोजना से संबंधित? घोषला, आइए, घोषला समिति लिख लो भाई, नर्मदा नदी से थी या सरदार सरोवर थे? सरदार सरोवर बांध से। ठीक है ना? आइए देखते हैं। कहा गया सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में से गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल है। सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के उद्देश्य से फरवरी 1986 में समाज विज्ञानी मेधा पाटेकर जी ने महाराष्ट्र के कहा गया धुली जिले में नर्मदा धारणग्रस्त समिति की स्थापना की। किसकी? और 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ इसी संगठन का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन पड़ा था ना, किया गया। नर्मदा सागर परियोजना को इंदिरा गांधी सागर बांध भी कहते हैं। क्या? इंदिरा सागर बांध कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा सागर बांध कहते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां तक की पूरी बातें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। क्या गया? इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के कहा गया खांडवा जिले पर पुनासा गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इंदिरा सागर परियोजना 1000 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ एक बहुउद्देशीय परियोजना भी है। नर्मदा घाटी पर तवा, बारना, कोलार, सुक्ता, मटियारी, मान प्रोजेक्ट और आपके शहीद चंद्रशेखर आजाद जोबेट परियोजनाओं का निर्माण पूरा हो चुका है। तो आपको तवा को क्या करना है? बर्ना में चढ़ा देना है, गैस के बर्न पर ना, है ना? और क्या? कोयला डालकर गैस को जलाना है। अरे आपको याद करने से मतलब है, ये कैसी ट्रिक है? अरे नहीं, आपको एक दूसरे से कनेक्ट करने से मतलब है। ठीक है ना? देखो, हमने तवा क्या किया, आपके कहा जाता है ना बर्नर पे चढ़ा दी, तो बर्नर पे चढ़ा दिया ना। अब उसमें मैंने कोयला डाला तभी ना जलेगा। अब वो जो भी कोयला डाला तवा में, हमने क्या डाला? रोटी डाली, वो उसी में सुख मतलब चिपक गई। हमने कहा कि इसमें थोड़ी सी मटियारी डालो भाई। मटियारी का मतलब धूरन, जो रोटी में चिपकाया जाता है ना। मटियारी मान प्रोजेक्ट को शुरू करें,
है ना। शहीद चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या किया, तवा में रोटी डाली, तवा लिया, तवा को बरना में रखा ना, बरना में रखा, और बरना में क्या डाला, गैस में। अब तवा रखेंगे बरना पे तो गैस किससे, कोलार मतलब कोयला रखा, और उसी में रोटियां चिपक गई, सुखता एकदम चिपक गए। हमने कहा इसमें क्या मिलाओ, मटियारी मतलब धूरन वगैरह मिलाओ। धूरन कहा जाता है ना, हर जगह अलग अलग, जो सूखा वाला आटा होता है रोटी पे चिपकाया जाता है वो अलग अलग हर जगह बोला जाता है। तो मटियारी मान प्रोजेक्ट और परियोजनाओं का निर्माण पूरा हो चुका है। ठीक है, इन परियोजनाओं से 30 कहा गया 3,98,300 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता अर्जित कर ली गई है। तवा परियोजना से मोस्ट इंपॉर्टेंट है तवा परियोजना, कहा गया 13.50 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। नर्मदा की सहायक नदी मान परियोजना हथनी नदी पर, शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना वेदा नदी पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हथनी नदी पर। कौन, शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना जिसे जोबेट कहा जा रहा है, और कहा गया वेदा नदी पर अपर वेदा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, ये थे आपके प्रश्न यहां तक, मतलब थ्योरी थी। ठीक है ना, तो इतनी बात केवल हमने किससे की है, तो इतनी बात केवल अभी तक हमने नर्मदा नदी से की है। अब नर्मदा नदी पर बने बांध कौन कौन से होंगे, आइए अब प्रश्नों के माध्यम से आपको आंकने का प्रयास करते हैं। कहा गया सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से थे। अब देखो ये है हमारा क्या, भारत, है ना, ये क्या है हमारा भारत है। ये क्या है हमारा, जाने दो, सब न चला जाए उसके चक्कर में, कभी कभी होता है ना, अरे है ना। तो ये क्या है, भारत है। ठीक है ना, बन नहीं पाया भाई ऊपर वाला, चलिए इतने ही लेते, इतने से ही काम हमारा हो जाने वाला है। अब देखो हमने कहा कि ये गुजरात कौन सा क्षेत्र, अगर आप एरिया याद कर लेंगे तो हमने कहा गुजरात, गुजरात के बगल में आप देखेंगे एमपी इधर दिखेगा, इधर आपका इधर महाराष्ट्र दिख रहा है ना, और इधर आपका क्या है, गुजरात है, राजस्थान। ये चार राज्य क्या कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। तो आपका कौन सा, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और आपका राजस्थान। कितने राज्य हैं, चार राज्य। कहाँ पर है, उड़ीसा, उड़ीसा नहीं है भाई, है ना, आंध्र प्रदेश भी नहीं है, तो कर्नाटक भी नहीं है। तो हमको लग रहा है पहला वह सही है का, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है। हमने आपको महानदी तो पढ़ाई नहीं की, हीरा कुंड बता दिया, हीरा कुंड बांध है इस पर, क्या है, हीरा कुंड बांध है। अब भाई हीरा होगा तो क्या करेंगे, हीरा होगा तो हमको बड़ी नदी चाहिए, महानदी का प्रयोग करेंगे, है ना। सतलज तो हमने बताया नहीं कि हर के बैराज, सतलज और ब्यास की सीमा पर हर के बैराज, वहीं पर इंदिरा गांधी सागर नहर निकाली जा रही। हमने चंबल तो अभी आपको पढ़ाया ही नहीं कि यमुना की सहायक नदियों में हमने क्या पढ़ाया आपको, नर्मदा नदी पढ़ाया। आगे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। अब हमने आपको तापी नदी तो पढ़ाया नहीं, पढ़ाया क्या, तापी की उकाई परियोजना है यहाँ पर, मैंने पढ़ाया क्या कि उकाई परियोजना आपकी तापी नदी पर है। मैंने पढ़ाया क्या, गोदावरी कि महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबक की पहाड़ियों से निकल रही है महानदी, गोदावरी, और इन्हीं को बूढ़ी नदी, बूढ़ा नदी या बूढ़ी नदी, इन्हीं को दक्षिण की गंगा, डाउट मत रखना, दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा पूछी जाए, दक्षिण भारत की गंगा तो अलग है, कौन सी है,
आप कहेंगे कावेरी नदी। दक्षिण की गंगा, मैंने उस दिन मैप बनाकर बताया था क्यों कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो बचा क्या, नर्मदा नदी। आगे कहा गया सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है। गुजरात का तो नाम यूं ही बदनाम है बेचारे का, उड़ीसा से तो कोई मतलब ही नहीं है। उड़ीसा में आपका क्या है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है क्या उड़ीसा का, बताए, बताओ भाई। चिल्का झील है क्या उड़ीसा की, हाँ। मध्य प्रदेश भाई सबसे ज्यादा लाभ ही ले रहा है। और राजस्थान देखो, आपका थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है ना। भारत का सबसे बड़ा राज्य है, एरिया के क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा क्या है, राज्य है नंबर 1 पर। इसके बाद एमपी आता है, इसके बाद आपका महाराष्ट्र आता है, और इसके बाद हमारा यूपी आता है। इसलिए मैंने चारों बताए, यूपी तक की बात ना, ठीक है ना, ठीक है ना। अरे गुजरात भाई को तो किस लिए जानना जा रहा है। गिर राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है क्या, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है ना, कहां पर है, गुजरात में है, ठीक है, याद रखना। यहां तक की बातें समझ में आई। तो सबसे ज्यादा लाभ कौन ले रहा है भैया, एमपी लेता है, कौन, एमपी। आगे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है, तो कहा गया योगेंद्र मकवाना जी थे, कहा गया केशु भाई पटेल जी थे, कहा गया छंगन भुजबल जी थे, या मेधा पाटकर जी थी। कौन थी, मैंने किसी और का नाम बताया ही नहीं। इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। क्यों चलाया था, क्योंकि गुजरात के बहुत से वन क्षेत्र इस नर्मदा सरदार सरोवर बांध के अंतर्गत आ रहे थे, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, है ना। देखो जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर तो कहा था, लेकिन हर एक चीज का अपवाद होता है। अगर बांध से हमें लाभ है तो नुकसान भी है, ऐसा नहीं कि इससे सिर्फ प्रॉफिट होता है ना। आज दिन तक किसी चीज से केवल प्रॉफिट हुआ, अरे आपका लॉस भी तो होगा। अगर आप प्रॉफिट करेंगे तो आप लॉस तो कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि लॉस होता क्या है, नुकसान हानि होती क्या है। अगर आप कभी हमेशा फर्स्ट आते रहे, फर्स्ट 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 फर्स्ट, है ना, आप 12th तक फर्स्ट आ सकते हो ना, माना मैंने, आप टॉप कर गए, है ना। यूपीएससी यूपीपीसीएस कहां पर, यूपीपीएससी में टॉप कर गए, आरओ में टॉप कर गए, ठीक है, सब जगह आपने मेहनत की और मेहनत करके टॉप कर गए। बाय चांस आपको यहाँ पर टॉप किए, और यही का कोई बड़ा अधिकारी, सचिव महासचिव होते हैं यहाँ पर ना, आईएएस वगैरह के जो लोग होते हैं यहीं पर आकर बैठते हैं, आरओ के मतलब सचिवालय पर ही आकर के, है ना। तो आपसे अगर थोड़ा सा ऐड करके बात कर लिया, क्योंकि आपने तो हमेशा टॉप किया है, आपको तो हमेशा वाहवाही की बात मिली है। अगर आप पढ़ाई पर टॉप किए हो ना, काम पर टॉप नहीं कर पाओगे आप, सीधी सी बात। दोनों कामों पर आप निपुण रहें, है ना, काम भी करें, लेकिन अब आपको काम पर प्रेशर आ रहा है, अब काम में आप टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं, तो क्या पड़ेगा, नुकसान हुआ ना। आप प्रेशर में आएंगे, फिर आप आत्मदाह करने का प्रयास करेंगे, आत्महत्या करने का प्रयास। न जाने कितने यूपीएससी बनने के बाद उन्होंने अपने आप को दे दिया, ऊपर वाले को सौंप दिया कि नहीं चाहिए हमको ऐसी नौकरी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, आप कभी फेल तो कभी पास होते हैं। वही चीज कि कभी न आपकी जो नदी घाटी परियोजनाएं थी, ऐसा नहीं था लाभ नहीं दे रही थी, अरे शुरू में तो ये मंदिर का ही काम कर रही थी, लेकिन अब अगर आप बांध बना रहे तो नुकसान भी है, ठीक है ना। तो हर चीज का अपवाद भी है। आगे बढ़ते, आगे आता है कि निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। अच्छा, अब अभी मैंने कहा कि इंदिरा सागर भी कहा जाता है,
हमने कहा ओंकारेश्वर बांध तो है, बरगी बांध और बाणसागर बांध। बताएं भाई, अब कौन सा यहाँ बांध आपकी नर्मदा नदी पर नहीं है? जल्दी से बताएं। देखो, नर्मदा नदी पर निर्मित बांधों की जो है, बांधों की संख्या लगभग 30 है। तो बरगी बांध क्या नर्मदा नदी पर है? आप कहेंगे बिल्कुल है। ओंकारेश्वर है, इंदिरा सागर बांध है, जबकि बाण सागर बांध आपकी कहां पर है? आप कहेंगे बाण सागर बांध आपके सोन नदी पर है। सोन नदी पर है। कहां पर है? सोन नदी पर है। कहां पर है? तो आप कहेंगे सोन नदी। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? ये देखो, ये सोन नदी। सोन नदी कभी यमुना की सहायक हुआ करती थी, ऐसे यमुना की यहां पर चपक जाती थी, ऐसे बना। ये आपकी गंगा आ रही है और इसके पैरेलल एकदम यमुना आती थी, लेकिन चाहती तो नहीं थी मिलना, लेकिन कभी कभी होता ना कि जो हम चाह रहे हैं वही कहाँ मिलता है ना, लेकिन अंततः उसको प्रयागराज में मिलना पड़ता है। सोन नदी भी इसी से मिलती थी पहले। अब इसने अपना क्या किया, प्रवाह बदला, तो जा करके किससे मिलती? गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सोन नदी किसकी सहायक नदी? गंगा की हो चुकी है अब। ठीक है ना? कहां पर मिलती है? पटना बिहार के पास। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते। कहा गया इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बांध की बात की जा रही है। हमने कहा ताप्ती नदी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गंगा। बताओ भाई, किस पर हो सकती है? आप कहेंगे अभी अभी तो आपने बताया इंदिरा सागर बांध कि नर्मदा नदी पर है। ठीक है, कहां पर है? इन सब पर अभी चर्चा करेंगे, है? अभी कर देंगे तो फिर वहां आगे पढ़ने में मजा नहीं आएगा। ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का कहा गया हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ है? इंदिरा सागर में, रानी अवंती बांध, या सरदार सरोवर, या माही बांध पर? फटाफट आप सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें। तो आपका कहा गया हरसूद मध्य प्रदेश का जो खंडवा जिला है, कहां पर है? खंडवा जिले में अवस्थित है, जो इंदिरा सागर बांध से 2004 में, कब? 2004 में, ये भी याद कर लो भाई, अब तो कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। 2004 में जलमग्न हो चुका था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से नदियों में से ओंकारेश्वर परियोजना आपकी नर्मदा नदी पर है। कहां पर? एमपी पर। कहां पर है? एमपी पर है। ठीक है ना? याद रखना। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? आप कहोगे बिल्कुल मैडम जी याद रहेगा, आप बताएं और हम याद न करें, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है ना? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। कहा गया नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा था? भाई ऊंचाई बढ़ाई जा रही थी, जय एकदम बिल्कुल, है ना? तो वहां क्या हुआ? विरोध किया गया किसका? सरदार सरोवर बांध परियोजना या सरदार सरोवर परियोजना का। किसका कहेंगे आप? तो आप कहेंगे सरदार सरोवर परियोजना का। सीधी सी बात थी, है ना? तो आपको क्या रखना है? याद करके रखना है ये सारी चीजें। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन आपके सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध किया गया। नर्मदा कहा गया नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। लेकिन जब लाभ की बात आए कि लाभान्वित राज्य, तो राजस्थान भी है। कौन सा है? राजस्थान को भी जाता है यहाँ से जल। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखें तो बेहतर रहेगा आपके लिए कि आगे बढ़ा दें, क्योंकि आगे है आपका भाखड़ा नागल बांध परियोजना। कौन सा है? भाखड़ा नागल। बताओ भाई, अगर आप चाहते हो तो मैं पढ़ा दूं, नहीं तो आप फिर क्लास थोड़ा सा अगर लंबी हो जाती है तो आप सभी लोग ही देखना थोड़ा कम पसंद करते हैं, तो हम लोगों ने ऐसा बना रखा है कि आपको आधे घंटे की ही क्लास दी जाए ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा देखें भी, शेयर भी करें सेशन को। अगर ये क्लास, क्योंकि अभी 17 स्लाइड हुई है,
29 से 30 तक जाएंगे तो लगभग आधी जाएंगे, तो आधा घंटा लगभग लग जाने वाला है ना, आधा घंटा तो 15 से 20 मिनट तो लग ही जाएगा। और फिर जैसे ही 40 प्लस गया आपका, तो आप वीडियो नहीं देखते हैं ना। तो प्रयास किया करें, आप वीडियो को शेयर कर दें, और ये छोटे छोटे टॉपिक आपके लिए एक एक दो दो नंबर के, अगर आधे घंटे के वीडियो में आप 2 नंबर 1 नंबर ले लेते हैं तो क्या भेजा है आपका? आप बताएं, अगर आपको आधे घंटे की पढ़ाई से 1 से 2 नंबर मिल जा रहे हैं तो आपका नुकसान है क्या? नहीं है। तो आप पढ़ें और सेशन को शेयर भी करें। तो मिलते हैं आगे भाखड़ा नागल परियोजना के साथ। कहाँ पर है, कैसी है, क्यों इसे सबसे ऊंची कहा जाता है ना, तो उसके बारे में बहुत सी चीजें हैं। तो अगला वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग तब तक वेट करें। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।